नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। आज बात बेहद रोचक खबर को लेकर। दरअसल खबर जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और खूब प्रतिक्रियाएं, खूब चर्चाएं इस खबर को लेकर हो रही हैं। आप भी जरूर सुनिएगा, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। दरअसल ओमान एक देश है जहां से 3000 किलोमीटर की दूरी भारत की है। ओमान से 3 भारतीय जो हैं वो समुद्र का सफर तय कर 6 दिन का सफर तय कर अचानक से भारत आ जाते हैं। और यह सब क्यों होता है, क्या इसके पीछे वजह है, यह जानने वाली बात है। अब इनका भारत में क्या हुआ है और क्या अब जांच चल रही है। क्या भारत जो है ओमान से कोई संपर्क साध रहा है, क्या यह पूरा मामला अचानक से हुआ है जिसके बाद हर तरफ इस खबर की चर्चा जो है वो हो रही है। पंकज जी हमारे साथ हैं, पूरी खबर को आसानी से हमें समझाएंगे क्या यह पूरा मामला है। पंकज जी। देखिए चेतन, कहानी बहुत दिलचस्प है। तमिलनाडु के रहने वाले 3 लोग, डोर्से अल्फोंसो, रॉबिन्सन और जेम्स फ्रैंकलिन, इनमें से 2 थे रामनाथपुरम में के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में वो जगह है रामनाथपुरम, और एक तिरुनवेली का रहने वाला है। ये तीनों तमिल काम करते हैं खाड़ी देश ओमान में, और वहां एक मछली पकड़ने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इन तीनों का कहना था कि वो जो कंपनी है समय से सैलरी नहीं देती थी, और जो रहने की जो जगह थी बहुत डैम्प एरिया था, बहुत उमस वहां पे थी। अब जब सैलरी नहीं मिल रही थी इन्होंने अपनी कंपनी से कहा, लेकिन कंपनी ने सैलरी भी नहीं दिया। इन्हें तरह तरह से इनका शोषण करने लगी, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगी। दिक्कत यह थी कि इन तीनों का पासपोर्ट उस कंपनी के पास जब्त था, तो ये आ नहीं सकते थे बिना पासपोर्ट के। इन्होंने एक दिन क्या किया, आपस में प्लान किया और उसी कंपनी के एक मछली पकड़ने वाली छोटी सी नाव ली और वहां से भाग निकले। और जैसे ही वहां से भागे तो पहला इनके पास चैलेंज ये था कि जाएंगे कैसे, क्योंकि समुद्र में रास्ता तो होता नहीं। तो जीपीएस, एक सिंपल जीपीएस के माध्यम से ये भारत में आए। 2600 किलोमीटर का सफर इन्होंने जीपीएस से तय किया, और जिस जगह को वो जीपीएस बता रहा था भारत का, वो उडुपी के पास एक सेंट मैरी आइलैंड है। वहां जाके इनकी नाव लग गई। लेकिन जैसे ही भारतीय पानी में ये आती है, इनकी नाव, ये ओमान का झंडा लगा हुआ है इनके नाव पे। वहां एक दूसरा जो भारतीय मछुआरा था, उसने देखा कि एक विदेशी नाव आ रही है हमारी तरफ। उसने तुरंत तटरक्षकों को इन्फॉर्म किया कि एक विदेशी नाव है जो भारतीय समंदर में आई हुई है और वो सेंट मैरी आइलैंड की ओर बढ़ रही है। जब भारतीय तटरक्षक वहां पहुंचे तो देखे कि वो द्वीप पर उतर चुके थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया, और इन तीनों ने उसके बाद पूरी कहानी बताई कि हम भारतीय हैं वगैरह करके। बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया तमिलनाडु में इनके गांव से, जो रामनाथपुरम और तिरुनवेली है, वहां पे ये सही में इस तरह के आदमी है कि नहीं, सही में ओमान में काम करता था कि नहीं, किस कंपनी में काम करता था। उसके बाद तमाम पूछताछ के बाद जो भी अब जो ये यहाँ क्या की जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड, उसके अनुसार इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए वो अभी जेल में फिलहाल। ये तो यह हो गई पूरी कहानी। दूसरी बात ये थी कि वो कंपनी कौन सी थी जो इनका पासपोर्ट रखे हुए, क्योंकि पासपोर्ट तो उस कंपनी के पास। बिल्कुल। अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को इस बारे में सूचना दी गई है, और उस कंपनी से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि ये 3 आदमी, डोर्से अल्फोंसो, रॉबिन्सन और जेम्स फ्रैंकलिन, ये वहां काम करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो वो कहां हैं, और उसके बाद आए कि क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे भारतीय काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस कंपनी में सिर्फ 3 भारतीय हैं। इन तीनों के भागने से बाकी लोग मुसीबत में ना फंस जाए, ये भी चिंता करनी है भारत सरकार को। बिल्कुल। और उसके बाद करे इसमें एक हिस्सा और है इस कहानी का, यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिना भारत सरकार को जानकारी दिए अवैध तरीके से विदेश जाते हैं, उनका कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, की संभावना, उनके शोषण की संभावना बढ़ जाती है। देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में, मैं तो जिस जगह पे झारखंड में एक बगोदर है, गिरिडीह जिला में पड़ता है, वहां के तमाम लोग दूसरे दूसरे देशों में गए, और वो अंत में जब फंसते हैं तो वीडियो बना बना के भेजते हैं कि देखिए यहाँ खाना नहीं दे रहा है, यहाँ सोने की जगह नहीं है, सैलरी नहीं दे रहा है, हमें किडनैप करके रखा है। इस तरह
तो फिर बाद में भारत सरकार को सूचित किया जाता है, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय किस तरह उन्हें रेस्क्यू करके लाता है। पर यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि सामने वाला देश भी राजी होना चाहिए उन्हें रिलीज करने के लिए, और ये ज्यादातर वैसे लोगों के साथ होता है जो गलत तरीके से विदेश जाते हैं, बिल्कुल, जो वर्किंग वीजा लेकर जाए, या फिर वो जैसे ही किसी दूसरे देश पहुंचे वहां अपने भारतीय दूतावास को संपर्क करें कि हम यहां पे आए हैं, इस काम से आए हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा तो होना ही चाहिए। तमाम जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी हो जाता है, और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि भैया विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उनको जरूर फॉलो करें। लेकिन क्या इस मामले में पंकज जी अभी विदेश मंत्रालय का कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, या भारत सरकार कोई संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है ओमान से? नहीं, देखिए ये बहुत अभी रिसेंट मामला है। 17 फरवरी को ये भागे थे वहां से, और मुझे अपने साथ 50 लीटर पीने का पानी और कुछ बिस्किट्स वगैरह के पैकेट रखे हुए थे। अब ये पहुंचे यहां 26 फरवरी को, और 26 फरवरी को भारतीय तट रक्षकों में इन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पहले इनका वेरिफिकेशन जरूरी था कि ये जो कह रहे वो सही है कि नहीं, तो उन सबसे भी दिन निकल गया। अभी और आगे की प्रक्रिया होगी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये जो भी प्रोसेस है, जो भी आपके सवाल है वो आएगा, लेकिन अभी कहा ना कि बहुत समय नहीं हुआ, धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं। मैं आखिरी लाइन ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, अगर भारतीय दूतावास को खबर नहीं करते हैं, या फिर आप गलत तरीके से जाते हैं, तो फिर आपके सुरक्षा की गारंटी नहीं। अगर बच के आ गए तो ये भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का पराक्रम है। लेकिन अगर भगवान न करे आपके साथ कुछ गलत होता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। कल को सरकार को आप दोष नहीं दे सकते कि देखिए, कल को जाके बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ट्रंप ने हथकड़ी लगा के क्यों भेज दिया, तो सेना के विमान से क्यों भेज दिया। अरे भाई, आप तरीके से गए ही नहीं थे, आपको पता था, आप दलालों को पैसे खिलाकर गए थे। अब एक तरह से ये ट्रंप क्या रहम है, वो चाहते तो आपको जेल में डाल देते वहां पे, और आप जिंदगी भर कैद वहां रहते। उन्होंने भेज दिया, यही बहुत बड़ा एहसान किया। तो गलत ही होता है, मैं बार बार ये बोलता हूं। और सिर्फ अमेरिका नहीं, आप चाहे यूरोप के किसी देश में जा रहे हो, अफ्रीका किसी देश में जा रहे हो, अरब देश कमाने जा रहे हो, प्लीज 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 गलत तरीके अख्तियार न करें। बिल्कुल, आप भी मुसीबत में आ जाएंगे, और फिर बाद में आपके रेस्क्यू का और बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ भी रहे हैं, जब जिस तरीके का आपने वीडियो का जिक्र किया कि वहां से लोग वीडियो बनाकर भेजते हैं कि हमारी जो है मदद की जाए। लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें अलग अलग देशों में सजाएं भी जो हैं वो दी जा रही हैं, हालांकि वहां पर जो क्राइम किए गए उन मामलों में ठीक है। लेकिन अब एक और ये खबर बेहद जरूरी थी आप सभी को बताना कि आखिर कैसे 3 भारतीय इतना लंबा सफर तय कर 6 दिन के अंदर भारत पहुंचते हैं, और आखिरकार यहां माना जाता है कि वो तीनों भारतीय ही हैं, लेकिन फिर भी जांच जो है वो अभी चल रही है। पहले आशंका ये थी कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो सकती। लेकिन पंकज जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस तरीके से अगर समुद्री सफर तय कर यहां तक आ जाते हैं 3 भारतीय, तो हमला भी होने का आशंका जो है वो बढ़ जाता है कि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। यही सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये सवाल उठा रहे कि ठीक है, ये तीनों तो भारतीय भाग कर आए थे, कल को जाके कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आतंकी इस तरह आ जाए। ठीक है, आपने मुंबई में समुद्री जो आपकी सीमा है उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन अगर वो उडुपी या और छोटे जगह पे, उडुपी और सेंट मैरी आइलैंड तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, मान लिया कोई गांव के रास्ते वो आ जाते हैं और भारतीय इनलैंड्स में दाखिल हो जाते हैं, अब क्या किया जाए? क्योंकि देखिए, अगर ये 3 आ सकते हैं तो इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, ये इतने बेवकूफ थे कि ओमान का झंडा भी लगा के आए थे। लेकिन कल को जाके कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कसाब की तरफ कोई आएगा, हो सकता है कि भारतीय पानी में आने से पहले वो तिरंगा लगा दें। बिल्कुल, और दूसरे और भी तरीके अख्तियार कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जो हमारी समुद्री सीमा है उसके सुरक्षा की भी पोल खोलती है ये घटना। और अपने कोस्ट गार्ड की मैं तारीफ करूंगा, बहुत एक्टिव है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा समुद्री सीमा है तो थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है। और ये जो घटना है ये एक अलर्ट मैसेज भी है। बिल्कुल, कि आपके सेंट मैरी आइलैंड पे आकर 3 भारतीय छुपकर बैठे हुए हैं, कल को जाके आतंकी भी आ सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए चौकन्ना रहना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि अब इस खबर पर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और जो भी कुछ आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप भी इस पर जो सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि अब ऐसी तमाम खबरों के लिए और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमेशा जुड़े रहिए, देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।